पूछा है कि मृत्यु क्या है। बहुत ही खतरनाक सवाल है, इसलिए कि हर व्यक्ति जो भी जिंदा है वो मृत्यु के बारे में जानना चाहता है, मृत्यु के बारे में समझना चाहता है। लेकिन पूरा जीवन जी के भी मरते दम तक भी लोग इस चीज को समझ नहीं पाते कि मृत्यु क्या है। क्योंकि मृत्यु का मतलब ही है कि मृत्यु के पहले मर के जानना। कैसे संभव है ये केवल दो तरीके से संभव है। एक तो ध्यान में ये संभव है, और दूसरा आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटे कि जैसे एक्सीडेंट हो या किसी ने चाकू मार दिया या कुछ ऐसा घटना हो कि मृत्यु के आपको साक्षात दर्शन हो। ये दो तरीके से हो सकता है। तो एक तो होता है कि जो ध्यान मार्ग पे चलते हैं वो मृत्यु को ही घटाने की कोशिश करते हैं किसी भी प्रकार से, कि हम जान लें कि मृत्यु क्या है। तो ये तो एक मृत्यु के संबंध में ये दो चीजें हैं। दूसरा, असली मृत्यु क्या है? ये तो शरीर की मृत्यु की बात हो गई। असली मृत्यु है आपके जीवन से इच्छाओं का समाप्त हो जाना। जीवन बाकी रहे और आपकी इच्छा बिल्कुल कुछ भी ना रहे, इस जगत से कुछ भी आपको लेना बाकी ना रहे, वो है असली मृत्यु। फिर शरीर चाहे जिंदा रहे, लेकिन इच्छा अगर आपकी खत्म हो गई, आपकी इच्छाएं समाप्त हो गई, आपकी इंद्रियां शांत हो गई और आप जिंदा हो, तो इसका मतलब है कि आप जीते जी मोक्ष को आप प्राप्त कर लिए। ये आपको ही, हर व्यक्ति को खुद ही चेक करना पड़ेगा, दूसरा कोई व्यक्ति बताने नहीं आएगा। आपको ही रोज चेक करना है कि मेरी और क्या इच्छा है, इस जगत से मैं और क्या लेना चाहता हूं। कि अगर कुछ इच्छा बाकी है तो मतलब मौत अभी नहीं आएगी आपको। शरीर हो सकता है शरीर भी छूट जाएगा और इच्छाएं बाकी रहेंगी, तो फिर जन्म लोगे। वो इच्छा एक्चुअली जो रीबर्थ है, जो पुनर्जन्म है, वो इच्छाओं का पुनर्जन्म होता है। शरीर का पुनर्जन्म नहीं होता, व्यक्ति का पुनर्जन्म भी नहीं होता, वो इच्छाओं का पुनर्जन्म होता है। आपकी इच्छाएं लौट लौट के आती हैं कि फिर से यहाँ कंप्लीट करना है, फिर से यहाँ पूरा करना है। तो दो बातें समझा दिया मैंने कि एक तो शरीर की मृत्यु और एक मन की मृत्यु। अगर इच्छा आपकी पूरी खत्म हो गई तो समझो मोक्ष है, आप जिंदा हैं, और मर गए उससे कोई मतलब नहीं है। इच्छा यदि आपकी बाकी है और शरीर भी आपका खत्म हो गया, तो फिर आना पड़ेगा, फिर समझना पड़ेगा आके, फिर उसी कक्षा में बैठना पड़ेगा। यही कलाकारी है परमात्मा की। वो बार बार आपको उसी कक्षा में भेजेगा। 10वीं में अगर आप फेल हो गए तो फिर 10वीं भेजेगा। जब तक 10वीं पास नहीं होगे तब तक, उसके बाद फिर 11वीं भेजेगा जब 10वीं पास हो जाओगे आप। तो अनंत जीवन पथ पर हम